हेलो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि आज भी मौजूद हैं भगवान राम की ये निशानियां। तो श्रोताओं, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो श्रोताओं, चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। श्रोताओं, हिंदू धर्म में रामायण सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। जगत कल्याण के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु राम और मां लक्ष्मी सीता के रूप में धरती पर अवतरित हुई थी। आज भी रामायण कालीन ऐसे 8 स्थान हैं जहां राम ने अपने दिन गुजारे थे, और अब देखें वह स्थान अब किस हाल में हैं। श्रोताओं, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। रामायण काल में अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। राम का जन्म रामकोट अयोध्या के दक्षिण भाग में हुआ था। वर्तमान समय में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जो आज प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह आज भी उनके जन्म काल के कई प्रमाण मिलते हैं। यहाँ अब राम जन्मभूमि विवाद चल रहा है। यहाँ हजारों भक्त हर रोज भगवान के दर्शन करने आते हैं। श्रोताओं, प्रयाग वह जगह है जहां राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 साल के वनवास के लिए अपने राज्य जाते हुए पहली बार विश्राम किया था। वर्तमान समय में यह स्थान इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इस स्थान का जिक्र पवित्र पुराणों में, रामायण और महाभारत में किया जाता है। यह आज भी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में लगभग 11 साल चित्रकूट में ही बिताए थे। ये वही स्थान है जहां वन के निकल चुके थे श्री राम से मिलने भरत जी आए थे। तब उन्होंने राम को राजा दशरथ के देहांत की सूचना दी थी और उनसे घर लौटने का अनुरोध किया था। चित्रकूट में आज भी भगवान राम और सीता के कई पद चिन्ह और मौजूद हैं। वर्तमान में यह जगह आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। यह आज के समय में भगवान राम के कई मंदिर हैं। श्रोताओं, जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान है और यहीं पर भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। जनकपुर शहर में आज भी उस विवाह मंडप और विवाह स्थल के दर्शन कर सकते हैं जहां माता सीता और राम जी का विवाह हुआ। जनकपुर के आसपास के गांव में लोग विवाह के अवसर पर यहां से सिंदूर लेकर आते हैं, जिससे दुल्हन की मांग भरी जाती है। मानता है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वर्तमान में यह भारत नेपाल बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर आगे नेपाल के काठमांडू के दक्षिण पूर्व में है। श्रोताओं, रामेश्वरम वह जगह है जहां से हनुमान जी की सेना ने लंकापति रावण तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। इसके अलावा सीता जी को लंका से वापसी के लिए भगवान राम ने इसी जगह शिव की आराधना की थी। वर्तमान समय में रामेश्वरम दक्षिण भारत तमिलनाडु में है। रामेश्वरम आज देश में एक प्रमुख तीर्थ यात्री केंद्र है। इस सेतु को भारत में राम सेतु व दुनिया में एडम्स ब्रिज
आदम का पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील यानी 48 किमी है। यह ढांचा मन्नार की खाड़ी और पॉक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। श्रोताओं, वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा को वानर राज बाली का तथा उसके पश्चात सुग्रीव का राज्य बताया गया है। भगवान रामचंद्र जी ने बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक लक्ष्मण द्वारा इसी नगरी में करवाया था। किष्किंधा से 1 मील पश्चिम में पंपासर नामक ताल है, जिसके तट पर राम लक्ष्मण कुछ समय के लिए ठहरे थे। वर्तमान में यह कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाकों में माना गया है। यूनेस्को ने इस जगह को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। श्रोताओं, यहीं पर भगवान राम ने रावण की बहन सुपर्णखा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया था और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे थे। इस घटना के बाद ही राम और रावण युद्ध की नींव पड़ी थी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच फैले विशाल हरे भरे इस क्षेत्र में आज भी भगवान के राम निवास के चिन्ह मिलते हैं और यहाँ पर आकर असीम शांति और ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। श्रोताओं, श्रीलंका पहुंचकर पहली बार यहाँ भगवान राम ने अपना खेमा स्थापित किया था। ताली मन्नार वही जगह है। एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम ने रावण को मार दिया था और फिर श्रीलंका के सिंहासन पर रावण के छोटे भाई विभीषण को दे दिया। यहीं पर माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। यहीं पर रामेश्वरम से आकर राम सेतु से जुड़ने के चिन्ह भी मिलते हैं। यह स्थान श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पर स्थित है।